हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपके? यस, आज सीएमए इंटर ग्रुप वन के फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर था। और मैं जानता हूं कि जितने भी बच्चे पूरे इंडिया में आज का पेपर देख रहे हैं उनके चेहरे पे एक अच्छी खासी स्माइल होगी। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस रिव्यू के अंदर में मेरा एनालिसिस क्या है इस पेपर को लेकर, और साथ ही साथ जो एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आए हैं उनका प्रॉपर आंसर क्या होगा, उन्हीं को लेकर आपके पास आया हूं। और आप श्योर हो जाए कि ये पेपर आपका बहुत बेहतरीन गया है, अगले पेपर की अच्छी सी तैयारी कर पाए बिना किसी टेंशन के। इसलिए एमसीक्यू को जल्द से जल्द सॉल्व करके आपको दे रहा हूं। सुनिए ध्यान से। टोटल हमारे 15 एमसीक्यू थे, इससे सिंपल कोई एमसीक्यू नहीं हो सकता। पूरे हिस्ट्री में देखो, अगर पिछले 5 साल 6 साल का, तो इससे कभी सिंपल एमसीक्यूज नहीं बने हैं। आप थैंक गॉड कीजिए, थैंक्स कीजिए उनको जिन्होंने आपका पेपर बनाया है। सिलेक्ट द करेक्ट इक्वेशन। आपका फर्स्ट इक्वेशन आपका ओनर्स इक्विटी, इक्विटी प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स होता है, आप जानते हैं। आपका 2 नंबर मिल गए। कैश इन हैंड का हमेशा आपका डेबिट बैलेंस होता है, ये बैंक नहीं है, कैश है, तो कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस हो गया, 2 नंबर और मिल गया आपको। AS1 फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन हमारे क्या है, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूवल, ये भी 2 नंबर आपको मिल गए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। एरर ऑफ प्रिंसिपल कभी भी आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या होता है, जो चीज डेबिट में था हमने डेबिट लिखा, जो क्रेडिट में क्रेडिट में। बस अकाउंट का हम लोग क्या करते हैं कि मशीन को हमने परचेज में डेबिट कर दिया एंड सो ऑन। तो इससे हमारा क्या होगा, ट्रायल बैलेंस आपका यहाँ पे अफेक्टेड नहीं होता है, यानी कि ट्रायल बैलेंस हमेशा टैली करता है। ए में हम टिक मार्क करके आएंगे। उसके बाद आइए यहाँ पे, इससे सिंपल क्वेश्चन, पता नहीं है 12 क्लास का बच्चा भी आसानी से कर जाए। सेल्स आपको निकालना था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और जीपी को ऐड कर दो तो हमारा सेल्स हो जाता है, यानी कि 31,500। ये था कि पी ने, इससे सिंपल बीआरएस में क्या होगा, पी इशूड चेक्स 15,000 का मार्च में, 10,000 आपका प्रेजेंट किया गया शॉर्ट में, क्योंकि टाइम आपका वेस्ट ना हो। तो चेक इशू किया 15, कैश बुक डाउन है 15 से। पासबुक में 10,000 की एंट्री हो चुकी है, डिफरेंस कितना है जी, 5,000 का, 5,000 का। कैश बुक से आपको भरना है, तो आप अब करेंगे, यानी कि प्लस करेंगे कितना, 5,000। तो 5,000 में आपको टिक मार्क करके आ जाना है, बस। ये तो और भी सिंपल क्वेश्चन डेप्रिसिएशन का। सेकंड हैंड कार आपने परचेज किया 2 लाख का, एक्सक्लूडिंग इनिशियल रिपेयर, मतलब कि रिपेयरिंग पे भी आपने 50,000 खर्च किया है। तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि सेकंड हैंड एसेट्स जब होते हैं उनमें स्टार्टिंग में जो आपका रिपेयरिंग कॉस्ट होता है हम उसको कॉस्ट में ऐड करते हैं। तो 2 लाख प्लस 50, 250 कॉस्ट हो गया। 2 साल कहता है कि आपने उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया, WDV। पहले साल में इसका 20% यानी कि 50,000 हो गया, 2 लाख बच गया। फिर आपका यहाँ पे 20% के हिसाब से 40,000। तो बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल आपका 160 है, सेल किया हमने 1 लाख में, 60,000 का हमें प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट 60,000 कहाँ चला गया, प्रॉफिट 60, यानी कि बी में आपको टिक मार्क करके आना है, ये भी आपको मार्क्स मिल गए। यहाँ पे एक मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन कई सारे बच्चों ने गलतियां कर दिया होंगे, अगर ठीक से नहीं पढ़े होंगे तो मैंने आप लोग को हिदायत दिया था क्वेश्चन को ठीक से पढ़ने के लिए। बिल है 20,000 का, पेबल आफ्टर 3 मंथ्स, बिल को रिन्यू किया जा रहा है फॉर ए फ्रेश पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। लेकिन मेरे बच्चे 3 मंथ्स के साथ जो यहाँ पे रेट दिया है, दिस इज नॉट पर एनम, यानी कि फ्लैट आपको 20,000 का 12% आपको निकालना था। तो 20,000 प्लस आपका कितना हो जाएगा, 2,400, यानी कि 22,400 में आपको टिक मार्क करके आना है। अगर यहाँ पे पर एनम लिखा होता तो फिर मैं पर एनम का आपका 3/12 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करता, अदरवाइज नहीं। तो आप अपने मार्क्स जोड़ लीजिए, कितने मार्क्स आपके आएंगे। चूज द ऑड वन, इसमें से आपको जो ऑड है वो सिलेक्ट करना है कि इसमें से ऑड कौन सा है, कहाँ चला गया, यस, इसमें से ऑड वन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा उन्होंने ट्रिकी बनाने की कोशिश की है। मैंने इसमें अपना जो गेस किया कि प्रीमियम मेथड गुडविल को लेकर है, रिवैल्यूएशन को भी हम के थ्रू भी गुडविल दिखा सकते हैं, विदाउट रेजिंग भी हो सकता है। तो रिवैल्यूएशन ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स यहाँ पे सही ऑप्शन होना चाहिए, 9th। बाकी उनका क्या मर्जी वो देख लेंगे, बट यही आपका आंसर सही लग रहा है। ऑपरेटिंग लीज आप जानते हैं कि दिस इज ए रिवोकेबल लीज कॉन्ट्रैक्ट, ये भी आपको 2 नंबर मिल गए। 11th कहता है बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा फॉल्स है आपको वो बताना है। सैल्वेज ऑफ स्टॉक मींस स्टॉक सेव्ड ड्यूरिंग एक्सीडेंट, ये तो ट्रू है, ये हम जानते हैं। अनयूजुअल आइटम्स एंड डिफेक्टिव आइटम्स आर सेपरेट अंडर इंश्योरेंस क्लेम, ये फॉल्स हुआ। आप याद कीजिए कि आप जब क्लेम मांगा करते थे
तो आप क्लेम में चाहे यूजुअल हो चाहे अनयूजुअल हो, उन दोनों का हम क्लेम लिया करते थे अगर गुड्स की कोई वैल्यू है तो यहाँ पे हम टिक मार्क करके आएंगे। डिफेक्टिव आइटम्स मीन्स गुड्स विच कैन नॉट फेच द यूजुअल सेलिंग प्राइस, करेक्ट है। और एवरेज क्लॉज आपका एप्लीकेबल होता है अंडर इंश्योरेंस, ये भी आपका ट्रू है। तो मेरे बच्चे बी में टिक मार्क करके आएंगे। 12th क्वेश्चन आपको कहता है यहाँ पे, 12th क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, कोई कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी कि एबीसी पार्टनर्स रेशियो 3:1 कहता है कि बी रिटायर कर गया तो बताओ रिमेनिंग पार्टनर्स का गेनिंग रेशियो क्या होगा। कुछ ना बताया तो जो न्यू रेशियो बच गया वही गेनिंग होता है, यानी कि 3:1 में आप टिक मार्क करेंगे। फिर से आपको 2 नंबर मिल गए। अगला आपका गुड्स आर ट्रांसफर फ्रॉम एक्स टू डिपार्टमेंट वाई एट प्राइस सो एज टू इंक्लूड अ प्रॉफिट ऑफ 1/3 ऑन कॉस्ट। प्रॉफिट मार्जिन कहता है कि 1/3 ऑन कॉस्ट, तो सेल पे क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। जानते हैं आप इस बात को। जिसका क्लोजिंग स्टॉक है दूसरे ने सेल किया था, तो इस 18,000 का 33 1/3 1/3 ऑन कॉस्ट, तो सेल पे कितना 1/4 निकालिए 45 में टिक मार्क करेंगे। यहाँ भी आपको 2 नंबर मिल गया। इनकम स्टेटमेंट जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। मैं हैरान हूँ इतना सिंपल पेपर उन्होंने क्यों बनाया, मैं लिटरली नहीं चाहता था कि ऐसा पेपर बनाए। हाँ मैंने कहा था कि सिंपल पेपर बनेगा, बट इतना सिंपल थोड़ी बोला था हमने बनाने के लिए। अच्छा, कंटीजेंट लायबिलिटी कहाँ जी, नोट टू बैलेंस शीट में आपके जाते हैं। नोट टू बैलेंस शीट में बताओ आपके कितने मार्क्स आए हैं, कमेंट में आप जरूर बता देंगे। आउट ऑफ 30 कितने मार्क्स लेके आ रहे हैं। इसके बाद जो मार्क्स बच गए वो आपके सब्जेक्टिव में आएंगे। सब्जेक्टिव में इतने सिंपल क्वेश्चन मेरे बच्चे, इतने सिंपल कि क्या बताऊं। हमने क्लास में तो लेवल ये रखा था कि कोई भी क्वेश्चन आएगा हम बहुत आसानी से कर जाएंगे। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि बहुत मस्त कहा जा सकता है। सिंपल या एवरेज क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे टफ में नहीं, आप देख सकते हैं। इसके बाद ये आपका डेप्रिसिएशन का ये क्वेश्चन आपका है जी, इतना सिंपल क्वेश्चन कि मैं क्या बताऊं, हम लोगों ने क्लास में किया हुआ जो मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं, एक्सचेंज वाला जिसमें मैंने लिखा था एक अजीब सी शक्ति आ रही है, उसी बेस पे ये क्वेश्चन आपका बनाया है उन्होंने। आप ये देखिए, ये रेक्टिफिकेशन, इतना सिंपल क्वेश्चन, इतना सिंपल। रेक्टिफाइंग एंट्री पास करना था, सस्पेंस अकाउंट ओपन करना था, 7 मार्क्स आपको दिए जा रहे हैं। हमने कितने टिपिकल एडजस्टमेंट सीखे थे रेक्टिफिकेशन के। कंसाइनमेंट का इससे सिंपल क्वेश्चन कभी भी नहीं हो सकता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन को गलत करके आया होगा, मुझे नहीं लगता। तो मुझे पता नहीं इस बार क्यों फील हो रहा है सभी बच्चे एग्जामिनेशन लाने वाले हैं। ये हायर परचेज का बताओ, ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब हैरानी होती है। आपका राणा ने परचेज किया कार ऑन हायर परचेज, टोटल आपका कैश प्राइस कहता है कि 450 है, 90,000 डाउन एंड 3 इंस्टॉलमेंट कहता है कि इतने का, और फिर कहता है कि इंटरेस्ट रेट। तो हमारे पास क्या दिख रहा है बच्चे, यहाँ पे आपका कैश प्राइस आपको पता है, हमें यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता है, और हमें इंस्टॉलमेंट भी पता है। हमारा केस नंबर 2 हो गया। मैराथन में भी एक क्वेश्चन कराया है हमने, अपने पेड क्लास में पता नहीं कितने सारे क्वेश्चन हमने किए हैं ऐसे। तो 7 मार्क्स आपको ये भी मिल गए। आप हैरान हो जाओगे, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है जी हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम का, जिस क्वेश्चन को हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चन के रूप में क्लास में किया हुआ। बेसिक क्वेश्चन कि ये तो मतलब बकवास क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन उन्होंने क्या किया, आपको 14 मार्क्स में पूछे हैं। क्लास में पूरा ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हमने किया हुआ है। इसके बाद आप आगे बढ़िए, ये रहा आपका रिटायरमेंट का क्वेश्चन। बहुत ही बकवास क्वेश्चन, बहुत बकवास कह रहा हूं मतलब कि सिंपल क्वेश्चन। कोई भी बच्चा कंसिस्टेंटली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, सवाल ही नहीं बचता कि उसका एक भी नंबर कम आए, इसमें कटने का कोई चांसेस नहीं है। बस आपको ध्यान देना होगा। खैर अभी आगे बढ़िए आप, आज वो काम नहीं, इसका भी प्रॉपर आंसर लेकर आपके एग्जाम के बाद आऊंगा और पूरा आप एनालिसिस करेंगे कितने मार्क्स। आज समझ लो कि आपका पेपर कैसा। और बताने का मेन रीजन, सीएमए इंटर ग्रुप 2 और फाइनल के बच्चों का भी बहुत अच्छा पेपर आने वाला है। तैयारी को जबरदस्त कीजिए आप। यहाँ पे ये लीजिए आपका ब्रांच का ये क्वेश्चन जो हम लोगों ने बेसिक से ऊपर एक क्वेश्चन किया था, वो है टफ क्वेश्चन में नहीं है, ये एवरेज क्वेश्चन में भी मैं काउंट नहीं कर सकता। आप देखेंगे कि आप मेरे बुकलेट के अंदर में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन दिखेगा, बस इन्होंने फिगर चेंज किया हुआ है, एक जीरो इन्होंने क्या किया, बढ़ा दिया है। तो आपको ऐसा दिखेगा मेरे बच्चों। और फिर मैं क्या बताऊं, इंश्योरेंस का ये क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जो हम लोगों ने क्लास में किया हुआ है।
और ये सभी इन्वेंट्री कहाँ चला गया, ये इन्वेंट्री का यानी कि ए सुपर बेस A10 का ऑब्जेक्टिव बताइए, ऐसे क्वेश्चंस है। तो मेरा मानना है कि इससे सिंपल कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता है। आप सबने अच्छा परफॉर्म किया होगा और आप सबको मेरे बच्चे अब अगले जो पेपर आपका होने वाला है उस पर रिलैक्स होते हुए, कूल होते हुए आपको आगे की तैयारी कंटिन्यू करना चाहिए। मैंने पहले ही कहा हुआ कि पेपर बहुत अच्छा आएगा, बहुत सिंपल पेपर आएगा, आप जरूर अच्छे मार्क्स इस बार लेकर आएंगे, एग्जामिशन के साथ आप पास होने वाले हैं, इस बात की गारंटी देता हूं। आप सबको ऑल द बेस्ट, जल्दी से आगे बढ़िए और अपने सपने को पूरा कीजिए बच्चे। थैंक यू जी, थैंक यू। मेरे मुताबिक ये पेपर एवरेज है, आपका क्या व्यू है आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।